संस्था का सहयोग लिया जा रहा है, हर संस्था को सहयोग के साथ जोड़ा जा रहा है। मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, बिल्कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाएं। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। 12 वर्षों के बाद संगम नगरी में एक बार फिर सनातनियों का समागम होने वाला है। 45 दिनों तक चलने वाला ऐसा समागम जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी आस्था की डुबकी लगाएंगे। यूं तो संगम नगरी में महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 13 जनवरी से होगी, लेकिन पूरा प्रयागराज अभी से भगवामय हो चुका है। करोड़ों साधु संतों के स्वागत के लिए पूरा शहर तैयार है। भव्य टेंट सिटी आकार ले चुका है। प्रसाद से लेकर पूजा के सामानों की दुकान सज चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार इस सनातनी मेले को वैश्विक बनाने पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हर किसी को सहयोग करने का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन गैर सनातनियों का एक तबका महाकुंभ में कलेश पर उतारू है। यकीन नहीं होता तो मौलाना रिजवी साहब का ये बयान सुन लीजिए। मैं तो तमाम मुसलमानों से और खास तौर पर इलाहाबाद और उसके कुर्ब जवार जहां पे मेला लग रहा है उसके इर्द गिर्द के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ मेले में न जाए। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले जितने भी मुसलमान हैं, वो लोग ये न समझे कि वहां मेले में जाएंगे तो हमारी रोजी कम हो जाएगी या हमारी जिंदगी कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब्र करिए और 1 महीना आप कहीं दूसरी जगह अपनी रोजी रोजगार का इंतजाम कर लीजिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो इंतजाम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि कुंभ मेले में नहीं जाएंगे तो रोजगार से महरूम हो जाएंगे। सब्र करिए, अल्लाह पे भरोसा करिए। ये कह रहे हैं कि हम गैर सनातनी को यहां दाखिला नहीं करेंगे, उनको ये साबित करके दिखा दें कि हम नहीं आएंगे और तुम्हारे बगैर भी हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी चल सकती है। तो सुना आपने मौलाना रिजवी का ये बाइकआउट फरमान। ये फरमान है पंचर जोड़ने वालों को, मोची का काम करने वालों को, चाय के खोखा वालों को, ठेला लगाने वालों के लिए। एक आम मुसलमान मौलाना के इस फरमान को कितना तवज्जो दे रहा है दिखाएंगे आगे। पहले ये भी देख लीजिए किस तरह महाकुंभ के बहाने मुसलमानों में खौफ भरा जा रहा है। उनके मॉब लिंचिंग तक की बात कही जा रही है। अरे अकेला मुसलमान होगा वो बचेगा नहीं। अकेला मुसलमान होगा, वो महफूज नहीं होगा। वहां पर मॉब लिंचिंग भी हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहां पर इस तरीके से पिटाइयां भी हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गरबा के नाम पे क्या होता था, गरबा में पहले क्या चलता था और आज क्या हो रहा है, वहाँ किस तरीके से पिटाइयां होती। तो उन्होंने कहा अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो इससे अच्छा जाओ मत। इससे पहले अखाड़ा परिषद और फिर उसके बाद नागा सन्यासियों ने भी यही कहा कि गैर सनातनी लोग महाकुंभ मेले में नहीं आएंगे और जो लोग आएंगे उनको टीका लगा के आना पड़ेगा। तो ये इस तरह से प्रचार प्रसार करना और ये कहना कि गैर सनातनी लोग यहां नहीं आएंगे, ये तनाव फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला और मजहब का गलत इस्तेमाल करने वाला बयान है। दरअसल रिजवी सरीखे मौलाना अखाड़ा परिषद और संतों की उन मांगों से भड़के हुए हैं जिसमें साधु संतों ने महाकुंभ में गैर सनातनियों के एंट्री पर बैन की मांग रखी थी। संत समाज चाहता था कि महाकुंभ मेला में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश मिले। महाकुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं की दुकान ना लगे, गैर हिंदुओं के शिविर महाकुंभ मेले में स्थापित ना हो, महाकुंभ में गैर हिंदुओं को जमीन और सुविधाएं ना मिले, गैर सनातनी अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी ना लगे, महाकुंभ में जो भी आए उनके पहचान पत्र की जांच हो, महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आधार अनिवार्य हो। हालांकि सरकार ने इन मांगों पर कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन साधु संतों ने अपनी इस डिमांड के पीछे वजह क्या बताई थी वो भी जान लीजिए। जात शुरू हो गया है तो
अपने आप को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वयं के तपोबल की रक्षा के लिए हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि मेला क्षेत्र में इनकी दुकान ना हो, इनकी चाय की दुकान ना हो, इनका कोई स्टॉल ना हो, इनका होटल ना हो, ताकि हम लोग अपने धर्म को बचा सके। परंतु हमें जो है मुसलमानों से कोई बैर नहीं, वो हमारे भाई, उनको अपना भाई हम मानते हैं, परंतु जो उनकी जो मानसिकता है वो अच्छी नहीं। जाहिर है महाकुंभ के जरिए कुछ मौलाना देश में हिंदू मुस्लिम के टकराव का बहाना ढूंढ रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक है संत समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। मान्यता है कि कुंभ के दौरान संगम में एक डुबकी मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और यही वजह है कि हर 6 और 12 साल पर होने वाले कुंभ स्नान के लिए संगम नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ता है। ऐसे में सनातन के इस महाकुंभ में पवित्रता पर खास ध्यान रखा जा रहा है। तब तो इसे लेकर योगी सरकार का एक बड़ा आदेश पारित कर चुकी है। फैसला लिया जा चुका है कि महाकुंभ के दौरान होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और खानपान के तमाम प्रतिष्ठानों की सघन जांच होगी। काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। होटल में सफाई मानकों का पालन करना जरूरी होगा। खानपान की चीजों की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन का निर्देश दिया गया है। खानपान की दुकानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर सबका नाम और पता दोनों लगाना अनिवार्य होगा। शेफ हो या वेटर सबको मास्क और ग्लव्स लगाना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, होटल या रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी जरूरी होगा। इससे पहले 2019 में अर्ध कुंभ लगा था। तब 25 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। इस बार महाकुंभ लग रहा है, लिहाजा देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वीवीआईपी समेत 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। अनुमान है कि महाकुंभ के दौरान 3,20,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। 45,000 परिवारों को रोजगार का लाभ मिलेगा। 2019 में 1,20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था। यहाँ पे हर संस्था का सहयोग लिया जा रहा है, हर संस्था को सहयोग के साथ जोड़ा जा रहा है और प्रयागराज के पास तो एक अवसर है कि आतिथ्य सेवा का एक अद्भुत उदाहरण एक बार फिर से प्रयागराज प्रस्तुत करे। लेकिन अब की बार जिस तरह से मौलाना की ओर से मुसलमानों को कुंभ से दूरी बनाए रखने की नसीहत दी जा रही है, उससे उनकी अच्छी खासी कमाई का मौका छूटेगा। कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। छोटे दुकानदार ज्यादा प्रभावित होंगे। दुकानदारों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। तो उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक समान समझना चाहिए। ये देश को तोड़ने वाला बयान है, मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं ही नहीं कि देश का एक एक मुसलमान मैं समझता हूँ उनके इस बयान का विरोध करता हुआ कि अपनी अहमियत बता दो, ये कर लो, वो कर लो, इसका मैं खंडन करता हूँ, इस पे अफसोस जाहिर करता हूँ। इससे हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ेगी ना कि घटेगी। अपने खून का बुरा कर रहे हैं। अगर हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है, अगर हमें अपने परिवार से मोहब्बत है, तो इन झगड़ों में ना पड़े और इन झगड़ों से हटकर, नजर बचाकर, दिमाग बचाकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच योगी सरकार महाकुंभ की तैयारियों में जुटी हुई है और ये भी तय है कि इस बार सनातन का ये समागम पूरी दुनिया में